बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कराची की 11 यूसिस और 15 वोट्स की नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। वोट डालने का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। छुट्टी और गर्मी होने के बायस टर्नआउट कम देखा जा रहा है। अपडेट करते चले आपको कराची की 11 यूसिस में और 15 वोट्स की नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। वोट डालने का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। छुट्टी और गर्मी होने के बायस टर्नआउट कम देखा जा रहा है। अपडेट करते चलें आपको कि आज सुबह 8 बजे से ये पोलिंग का अमल जारी है, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद वोट डालने का अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा। कराची की 11 यूसिस और 15 वोट्स की नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। वोट डालने का वक्त ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। छुट्टी और गर्मी होने के बायस टर्नआउट कम देखा जा रहा है। अपडेट करें आपको, कराची की 11 यूसिस हैं और 15 वोट्स हैं, जहां पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से यह अमल जारी था, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। वोट डालने का वक्त ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। छुट्टी है और गर्मी भी है, जिसके बायस टर्नआउट कम देखा जा रहा है। कराची के शहरी शाम को घरों से बाहर निकलते हैं। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से टर्नआउट कम देखा जा रहा है। आपको बताएं कि सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का में से 223 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। लांडी टाउन, बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। बेशतर स्टेशन पर अमला वोटर्स की राह तकते थक गया। कई पोलिंग स्टेशन पर अमले का सहूलियात ना होने और बिजली की बंदिश का शिकवा दिखाई दे रहा है। शहर में 302 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 5,80,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्थ कराची यूसी 13 में पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी देखने में आई, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 2 में धांधली का इल्ज़ाम भी सामने आया है। सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने आए, हाथापाई भी हुई, 2 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग स्टेशन पर अंदर मौजूद खवातीन पोलिंग एजेंट्स ने एहतजाज किया। प्रोग्राम स्कूल में भी कशीदगी देखने में आई 2 सियासी जमातों के दरमियान, जबकि लियारी बहार कॉलोनी यूसी 2 में भी कशीदगी देखने में आई। पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस जमात इस्लामी के उम्मीदवार के पोलिंग स्टेशन के दौरे पर एतराज़ करते दिखाई दिए। और छुट्टी और गर्मी का रोज़ है, टर्नआउट कम देखा जा रहा है। तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, जो औरंगी टाउन में इस वक्त मौजूद हैं। आजिज़ जमाली, बताइएगा। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको बताते चलें कि कराची की 11 यूसिस और 15 वोट्स की नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। वोट डालने का वक्त ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। छुट्टी है, आज संडे का दिन है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टर्नआउट कम देखा जा रहा है। लोग जो है वो कम बाहर निकले हैं। शाम को ज़्यादातर कराची के शहरी बाहर निकलते हैं। तफसीलात जानेंगे। जुनेद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टर्नआउट बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। लोग सुबह हमने देखा कि गाड़ियों में भर के यहाँ पर लाए जा रहे थे, लेकिन अब ये सिलसिला जो है वो थम चुका है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 3 और पोलिंग स्टेशन नंबर 4, दोनों पोलिंग स्टेशन एक ही स्कूल के अंदर बनाए गए हैं, जहाँ पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग जो है वो बूथ बनाए गए हैं, ताहम पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर बाहर तैनात है। करीब करीब में जो सियासी जमातों के पंडाल है, वहाँ पर तो खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है, लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम टर्नआउट देखने में आ रहा है। अभी हमने अंदर जाकर जब अमले से बात की तो उन्होंने हमें बताया तकरीबन 200 से 250 वोट जो है अभी इस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो कास्ट हुए हैं, जबकि मज़ीद यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। अब तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाकी रह गए हैं, जिसके बाद ये पोलिंग का अमल 5 बजे मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा। इसी तरीके से दूसरे पोलिंग स्टेशन की भी सूरत हाल देखने में आ रही है। टोटल वोटर्स की तादाद जो है यहाँ पर 36,054 है, लेकिन वोटर्स का तनासुब जो है वो इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जानिब से जो है दावा किया जा रहा है कि उनके उम्मीदवार जो है जीतेंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान ही जो है वो मार्का यहाँ पर काफ़ी सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अब से कुछ देर कबल यहाँ पर हमने देखा कि एक मरतबा फिर दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने हुए, शदीद नारेबाजी हुई, लेकिन फिर यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इन दोनों जमातों को जो है वो साइड किया। MP अब्दुल रशीद जो है जमात इस्लामी के
ताल्लुक है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप का भी दौरा किया, इनके लोगों से ही बातचीत की और बड़े खुशगवार मूड में जो है वो यहाँ से रवाना हो गए। ताहम अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें वकार मेहदी हैं, जावेद नागौरी हैं और इसके साथ साथ मलिक फयाज है जो कि इलाके के साबिक डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी निगरानी में ही तमाम तर काम करवा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो सुबह रश दिख रहा था कैंपों के ऊपर जमात इस्लामी के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो रश अब यहाँ पर नहीं दिख रहा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तहरीक लब्बैक के कैंप्स पर इंतहाई सन्नाटा जो है वो यहाँ पर छाया हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस इलाके की बात करें तो इस पूरे लियारी टाउन के अंदर तकरीबन 13 यूसी हैं, जिनके अंदर जनरल इलेक्शन के में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें जो है वो जीती थी, जबकि 2 नशिस्तों के ऊपर जो है वो एक नशिस्त के ऊपर इस वक्त मुकाबला हो रहा है, जबकि दूसरी नशिस्त जो है वो दूसरी जमात ने यहाँ से जीती थी। ताहम जिस नशिस्त के ऊपर इस वक्त मुकाबला हो रहा है ये यूसी 2 है, बिहार कॉलोनी की अहम नशिस्त है। इस बिहार कॉलोनी के 4 वार्ड्स हैं और 4 वार्ड्स में जमात इस्लामी के जो काउंसलर्स हैं वो फतह हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब ये जो इलेक्शन हो रहा है ये चेयरमैन का इलेक्शन है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो अब्दुल कादिर खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी जमातों ने भी जो है वो अपने अपने नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से मोहम्मद जवाद हैं, सैयद मोहम्मद जवाद शुएब, इनका ये कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी के और वो भी इस वक्त जो है इलाके में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है जुनैद जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वसीम इफ्तिखार भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा कि क्या गहमा गहमी देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, हम सुबह 8 बजे से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो ज़मनी इंतख़ाबात कराए जा रहे हैं यूसी 6 में बिलख़ुसूस कॉम्प्रिहेंसिव में इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है। वोटर्स जो है वो अपने हक़ के राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल ये है कि वोटर्स की जानिब से जो टर्न आउट है या फिर उनकी तादाद है वो इंतहाई कम जो है वो देखने में आ रही है। तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी देखने में आती थी जो कि हमने 15 फरवरी के जो इंतख़ाबात हुए थे उसमें जो तेज़ी थी वो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही। लेकिन ये भी जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है जैसे जैसे पोलिंग का वक्त ख़त्म होने का जो है वो करीब आता जाएगा, शाम भी करीब आती जाएगी, धूप ढलती जाएगी, तो यकीनन जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन कॉम्प्रिहेंसिव का रुख करेंगे। यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन हैं और यहाँ पर जो है वो सूबाई जो इलेक्शन कमीशनर एजाज चौहान है उन्होंने भी दौरा किया, उनके साथ पुलिस हुकाम भी मौजूद थे, DIG वेस्ट भी मौजूद थे, हमारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो अफसर हैं एजाज चौहान उनसे भी बात हुई, उनको तमाम जो सूरत हाल का बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, जिस पर उनका कहना था कि जहाँ पे भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए वहाँ पे अब सूरत हाल जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ हिस्सों में वो दौरा भी कर रहे हैं और जो इंतखाबी अमल जो है वो जारी है। इसी तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की थी DIG वेस्ट फ़िदा हुसैन मस्तूरी से, उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको पीसफुल बनाने के लिए पुलिस जो है पुलिस अफसरान जो हैं वो मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ जगहों पर तैनात हैं और बिलखुसूस मुख्तलिफ जो नफरी है वो स्टैंड बाई पर रखी है, QRF मौजूद है, इसके साथ साथ मज़ीद नफरी भी जो है वो स्टैंड बाई पर रखी गई है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको सबोताज करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसने भी कानून हाथ में लिया उसको सख्त सज़ा दी जाएगी और किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं जाएगी कि उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का जो अमला या फिर वोटर्स हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़े। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वक्त का में मुकाबला सख्त है, ख़वातीन वोटर्स हैं या फिर मर्द हजरात जो हैं वो अपने हक़ के राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। 5 बजे जो है वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद गिनती के बाद फिर ये जो कामयाबी है वो सामने आएगी कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन मुंतखब होता है। ये तमाम तो सूरत हाल जो है वो वोटिंग का अमल जब मुकम्मल हो जाएगा, जब गिनती जो है सामने आएगी तो उसके बाद ही फैसला हो सकेगा कि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो है वो उसका ताज किस जो उम्मीदवार है उसके सर पर सजता है। बिल्कुल, वो तो बाद में ही फैसला किया जाएगा। वसीम, जुनैद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, ये बताएगा कि कैसी गहमा गहमी दिन भर आपने देखी और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम थे? देखिए जी, सिक्योरिटी के तो यहाँ पर इस वक्त के लिए भी यहाँ पर गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है,
जुनेद हमारे साथ मौजूद ही हैं, वसीम इफ्तिखार भी नॉर्थ नाजिमाबाद से हमें अपडेट कर रहे हैं। वसीम, जिस तरह से आप बता रहे थे कि लोग जो हैं जैसे जैसे वक्त कम होता जाएगा तो लोगों की तादाद में इजाफा देखने में आएगा। दिन भर गर्मी भी थी, संडे भी था, कराची के शहरी वैसे ही लेट उठते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, फिर घरों से बाहर निकलते हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि क्या पोलिंग का ऐसे में पोलिंग का जो वक्त है वो बढ़ाया जाता है, क्या वक्त बढ़ाया जाएगा? जी, पोलिंग का वक्त उस सूरत में बढ़ाया जाता है जब किसी भी पोलिंग स्टेशन में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया हो या फिर ऐसी वजूहत सामने आती है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को मजबूरन वक्त बढ़ाना पड़ जाए। तो उस सूरत में जो है फिर मुख्तलिफ स्टेशन पर हमने माजी में देखा है कि वहाँ पर वोट डालने का जो वक्त है उसको बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई भी सूरत हाल या फिर ना कोई खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। यहाँ पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के जो इंतखाबी कैंप हैं वहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी सियासी जमात के कारकुन की जानिब से, रहनुमा की जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई भी नारेबाजी का अमल जो है वो देखने में नहीं आया। ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाला वाक़या पेश आया जिससे जो सियासी जमात के जो कारकुनान हैं वो एक दूसरे से जो है वो गुत्थम गुत्था हो जाए। यहाँ पर पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनकी रहनुमाई की जा रही है, उनकी मदद की जा रही है ताकि वोट डालने का अमल जो है उनके लिए आसान हो सके और आसानी से उनको मतलूबा उनका जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ तक रसाई आसानी हो। नॉर्थ नाजिमाबाद से वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे हैं, जुनेद जावेद ही हमें अपडेट कर रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। न्यू कराची UC 13 सेक्टर 8 प्रोग्राम स्कूल में दो सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ है। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। तसादुम के दौरान 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। हमाद बताएगा वहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? आज देखिए, कराची में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात का जो मार्का है वो जारी है और वोटिंग का सिलसिला जो है इस वक्त मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो जारी है। मैं UC 13 न्यू कराची सेक्टर 8 प्रोग्रामर स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ यहाँ अब से कुछ देर कबल जो है 2 सियासी जमातों में जो है वो झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है उन्होंने नारेबाजी की और नारेबाजी करने के बाद जो है आपस में हाथापाई, जिसमें 2 कारकुन में एक सियासी जमात के उन्हें मामूली जख्मी हुए हैं। मैं अपने मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस वक्त सूरत हाल ये है कि झगड़े के फौरन बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर SSP मारूफ उस्मान को जैसे ही इतना मिली है अपनी जो है टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फौरी तौर पर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक सियासी जमात का कैंप भी लगाया है, वहाँ पर भी जो है पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है ताकि दोबारा से जो है कोई कशीदगी यहाँ पर ना फैले। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब ये झगड़ा हुआ तो आपस में जो है यहाँ पर जो सियासी जमात के कारकुनान है एक दूसरे से झगड़ा हुए और हाथापाई के दौरान 2 इसमें जो है कारकुनान मामूली जख्मी हुए हैं, जिनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी ने यहाँ पहुँचकर सूरत हाल को कंट्रोल कर दिया है और इस वक्त जो वोटर्स हैं वो आकर अपना जो हथेराई दही है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त जो है 3 बजे का टाइम है, पोलिंग का वक्त 5 बजे का है। पोलिंग का वक्त जैसे ही खत्म होगा पोलिंग स्टेशन के जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और सिर्फ जो पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स मौजूद हैं उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी, जबकि जो पोलिंग के बाहर मौजूद वोटर्स होंगे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम कहते हैं सियासी जमातें शिकायत से पुलिस या पोलिंग अमले को आगाह करें। आपको अपडेट करते चलें, डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती मोहम्मद ताहा सलीम की जानिब से ये कहा गया है सियासी जमातें शिकायत या पोलिंग अमले को आगाह करें, पुलिस बर वक्त कार्रवाई करेगी। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती मोहम्मद ताहा सलीम कहते हैं सियासी जमातें शिकायत से पुलिस या पोलिंग अमले को आगाह करें। कर रहे हैं, हमारी टीमें विजिट्स कर रही हैं और हमें अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीसफुली ओवरऑल सेंट्रल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। हमारे यहाँ 3 UCs में इलेक्शन हो रहे हैं। टर्न आउट थोड़ा भी कम है, संडे का दिन है, शायद लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता आए, गर्मी भी ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो हमारी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये कोई नॉर्मल ज़िमनी इलेक्शन नहीं है जिसके अंदर इंटरेस्ट कम होता है। इसके अंदर बिगर पिक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा। क्या कहते हैं, मेयर के सिलेक्शन का तो हमें अंदाज़ा है, तो सारी पार्टी चार्ज अप हैं और इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं और इस मसले को पुलिस ने बड़ा एक्टिवली डील किया और उसको बढ़ने नहीं दिया, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई है। हम
पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई सूरत हाल दोबारा भी ना हो और कोई इस तरह की सूरत हाल एस्केलेट भी ना हो। तो और मैं पॉलिटिकल पार्टीज से भी गुजारिश ये करूँगा कि रिस्ट्रेंट शो करें। अगर कोई मसला आता है, कोई चीज़ ऐसी दिखती है जो उनको लगता है ठीक नहीं हो रही, तो वो खुद एक्शन लेने के बजाय पुलिस जो वहाँ पे खड़ी है, एक्स्ट्रा नफरी है हर पोलिंग स्टेशन पे, उनको बताएं। वहाँ पे नहीं है तो हमारे लोग सारे ऑफिसर्स राउंड पे हैं, मैं खुद राउंड पे निकला हूँ, हमारे पुलिस वाले सारे एसएसपी साहब सब राउंड पे हैं, तो उनको बताएं, इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करें, तो हम खुद एक्शन लेंगे बजाय इसके कि वो खुद करें और सामने से। अब आपको बताएं कि नॉर्थ कराची यूसी 13 में इंतखाबात के दौरान कशीदा सूरत हाल, पोलिंग स्टेशन में सियासी जमातों में झगड़ा होता रहा। पुलिस एहलकार कशीदा सूरत हाल से बेखबर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहे। आपको अपडेट करते चलें, नॉर्थ कराची यूसी 13 में इंतखाबात के दौरान कशीदा सूरत हाल रही है। पोलिंग स्टेशन में सियासी जमातों में झगड़ा होता रहा, जबकि पुलिस एहलकार कशीदा सूरत हाल से बेखबर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहे। तफसीलात जानेंगे, मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हमाद, बताइएगा कि कशीदा सूरत हाल रही और पुलिस एहलकार की गफलत सामने आई है। जी देखें, बिल्कुल ये कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं 11 यूसीज में से, उसमें से एक ये यूसीज है यूसी 13 न्यू कराची सेक्टर 8 प्रोग्रामर स्कूल है, जहाँ पर जो है अक्सर कुछ देर कबल जो है दो सियासी जमातों के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ। तसादुम के दौरान जो है 2 कारकुनान इसमें मामूली जख्मी भी हुए हैं। पुलिस जो है इससे लाइनिंग भी करके अंदर पोलिंग स्टेशन के मौजूद जो पुलिस एहलकार है वो वहाँ बैठे हुए मोबाइल इस्तेमाल करता रहा और जो है मोबाइल व्हाट्सएप पर जो है चैटिंग भी करता रहा, जिसकी फुटेज जो है सिटी 21 ने हासिल की है। सिटी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है दो सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान झगड़ा रहा। जैसे ही झगड़ा बढ़ा तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची और पुलिस ने जो फौरी तौर पर सूरत हाल को कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद जो झगड़ा कर रहे थे कारकुनान, उनको आपस में जो है वहाँ से हटाया, जिसके बाद जो है सूरत हाल तो कंट्रोल हो गई। लेकिन अंदर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे वो अपनी ही मस्ती में मस्त पे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़ा चल रहा है। ठीक है, मोहम्मद हमाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस एहलकार मोबाइल में मगन है और कशीदा हाल बाहर पेश आई है और पुलिस एहलकार की गफलत सामने आई है। हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, कराची में 11 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1.5 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। वोटिंग के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आपको अपडेट करते चलें, कराची में 11 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1.5 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तफसीलात जानेंगे नुमान गुल, जो इस वक्त शाह फैसल टाउन में मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? नुमान गुल से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं, कराची में 11 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1.5 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अपडेट करते चले आपको कि सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कराची की 11 यूसेस में 223 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। लांडी टाउन, बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। बेशतर स्टेशन पर अमला वोटर्स की राह तकते थक गया। कई पोलिंग स्टेशन पर अमले का सहूलियात ना होने और बिजली की बंदिश का शिकवा दिखाई दिया। शहर में 302 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 5,80,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। तफसीलात जानेंगे, सैयद नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त शाह फैसल टाउन में मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त यूसी 3 ग्रीन टाउन में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का ये यूसी है और यहाँ पर सुबह से ही पोलिंग का अमल जारी है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक यहाँ पर सिर्फ 230 के करीब वोट कास्ट हो सके हैं। यहाँ पर जो इस पोलिंग स्टेशन है, ये जो 19 पोलिंग स्टेशन है ग्रीन टाउन का यूसी 3 का, इसके अंदर टोटल वोटर्स की तादाद 1560 है, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो अभी तक यहाँ पर 1560 में से सिर्फ 230 वोट यहाँ पर अभी तक कास्ट हो चुके हैं और ये तवक्का की जा रही थी कि 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद निकलेगी। अपने जो लोग हैं, जो सियासी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन इस वक्त तक यहाँ पर अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई है। अमन अमान को बरकरार रखते हुए यहाँ पर वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। अब नहायत ही कम वोट यहाँ पर कास्ट हुए हैं और अगर इसकी
इसकी परसेंटेज के हवाले से बात कर लूँ तो तकरीबन 6 या 7% वोटर जो है यहाँ पर वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि अगर बात कर लिया जाए 93% तक लोग जो है अभी तक घरों से नहीं निकले हैं। और इन तमाम चीज़ों के पीछे जब हमने शहरियों से भी बात की तो इन तमाम चीज़ों के पीछे उनकी शिकायत के उन्होंने अंबार लगा दी, क्योंकि हल्के में मसाइल बहुत हैं, खस्ता हाल सड़कें हैं, पानी की जो है वो लाइनें यहाँ पर सही नहीं है, बोसीदा सीवरेज निज़ाम है, पानी नहीं आता घर पर, इसके अलावा जो है वो सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, हादसात होते हैं, और ये तमाम चीज़ें हैं। और बल्दियाती उम्मीदवारों की कारकर्दगी से जो आवाम है इस हल्के की UC3 ग्रीन टाउन की वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी है। और यही वजह है कि अब पोलिंग स्टेशन पर हम ये देख रहे हैं कि वोटर्स निहायत ही कम तादाद में निकले हैं, 230 के करीब वोट इस वक्त कास्ट हो सके हैं। जी नुमान, ये बताएगा कि जिस जमात को वोट पड़े भी हैं यहाँ से, कुछ तो लोग निकले ही नहीं है ना, तो कुछ लोग जो निकले हैं किस जमात को उन्होंने वोट डाले हैं, पलड़ा किस जमात का भारी दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अच्छा तुबा, अगर बात कर ली जाए कौन सी जमात का पलड़ा यहाँ पर भारी है, तो इस हवाले से 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों में जो है वो मुकाबला कांटे की जो है वो कांटे की तरह है। यहाँ पर कांटे की तरह सख्त मुकाबला 3 जमातों में है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनमें जमात इस्लामी है, और तीसरा जो पैनल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका पैनल है। और मुश्तरका जो ये पैनल है इसकी जानिब से ये कहा गया है कि इस हल्के में कभी इन्हें वोट नहीं पड़े। इस हल्के से जब भी हमने देखा है तो या तो MQM का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा है या फिर PTI का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा है। कौमी असम्बली के इंतखाबात के हवाले से बात कर ली जाए, बल्दियाती इलेक्शंस के इसके अगर दीगर इलाकों की बात कर ली जाए तो वहाँ पर हमने ये देखा है कि दीगर पार्टियाँ जो है वो ज़्यादा जो है वो कामयाबी समेटी है उन्होंने। लेकिन अगर इस बार जब बात कर ली जाए तो ये UC3 जो है ग्रीन टाउन, ये इसकी जो है वो थोड़ी हल्का बंदियाँ दोबारा हुई हैं, तो ये 2 इलाकों को मिलाकर बनाया गया है। तो इस बार ये तवक्का की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो पैनल है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम इस हल्के में कामयाबी समेट लेंगे। अगरचे जमात इस्लामी का वोट बैंक भी इस इलाके में बड़ा है और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी इस हल्के में, इस इलाके में काफ़ी तादाद में मौजूद है। तो इन 3 जमातों के माबैन जो है मुकाबला कांटे की तरह है। यहाँ पर जो है बड़ा सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है। अगरचे एक वोट कम पड़े हैं लेकिन फिर भी इन 3 जमातों के माबैन जो है मुकाबला इस वक्त भी जारी है। जी ठीक है, 3 जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है। जमात इस्लामी है, PTI है, पीपल्स पार्टी है। सैयद नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे आपको बताएं कि मेयर पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। वकार मेहदी का दावा, कहा अभी मेयर का नाम फाइनल बताना मुश्किल होगा, थोड़ी बहुत नारेबाजी हर जगह होती है, अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है, हारने वाले धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, शहरियों को पीपल्स पार्टी पर यकीन है। अपडेट करते चलें आपको, मेयर पीपल्स पार्टी का जियाला होगा, वकार मेहदी ने यह दावा कर दिया। अमन अमान के लिहाज से हमने आपको मालूम 11 UCs में यहाँ कराची में इलेक्शन हो रहे हैं। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा फोर्सेज यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ासतौर पर पुलिस जो है यहाँ डिप्लाई की गई है और पूरे पोलिंग के प्रोसेस की जो है वो निगरानी भी की जा रही है, उसकी प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। कोई भी इक्का दुक्का वाक़यात में तो कितने बड़े कोई बात नहीं है, लेकिन पुरअमन तरीके से पोलिंग अमल पूरे शहर में बिलखुसूस UC2 जो लियारी टाउन के इसमें भी जारी है और लोगों का जोश व खरूज भी, आज संडे का दिन है तो लोग थोड़ा आराम से भी निकलते हैं। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी पहले भी कराची शहर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर विन कर चुकी है और आज ये रस्मी अमल भी पूरा होना है और इस 11 UC के इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो किसी बैक डोर से मेयर बन जाएंगे तो ये अब मुमकिन नहीं है। धांधली तो पहले भी नहीं हुई, 235 UC में हो गया इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन था, वो पूरे सूबे सिंध में इलेक्शन हो गया, पुरअमन हो गया। असल में बात यह कि जो हारने वाली जो बदनीयत लोग हैं, जो बौखलाहट के शिकार हैं, वो धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी भी धांधली पर यकीन रखती है। हमने हमेशा मुतालबा किया है कि शफ़ाफ, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना इलेक्शन हो और जब भी मुनसिफाना, शफ़ाफ, गैर जानबदाराना इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में भी और बल्दियाती इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की है और आज भी इंशाल्लाह जो 11 नशिस्तें हैं उसमें अक्सरियती नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द इस इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर जो है
वो इंशाल्लाह इस शहर का मेयर बनेगा, फादर ऑफ सिटी बनेगा। और इंशाल्लाह जिस तरह हमने पहले 14-15 साल खिदमत की है इस शहर की, इंशाल्लाह इसी तरीके से हमारा मेयर भी मुंतखब होकर इस शहर का और हमारी यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी जो टाउन होंगे उसमें भी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर्रहमान ने वोटर्स को घरों से निकलने का पैगाम दे दिया। कहते हैं कारकुनान धांधली की निशानदही करें, बदअमनी रोकने के लिए पुलिस और इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। अमन होगा तो जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा। मजीद क्या कहते हैं वो आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर्रहमान ने वोटर्स को घरों से निकलने का पैगाम दिया है। कहते हैं कारकुनान धांधली की निशानदही करें, बदअमनी रोकने के लिए पुलिस और इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने बताया कि धांधली से मुतालिक जमात इस्लामी की कुछ दरखास्तें मौसूल हुई हैं। शहर के 302 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल पुरसकून अंदाज में जारी है। हाफिज नेमुर्रहमान पुलिस के तकर्रुर तबादले के इल्ज़ाम लगाकर माहौल ख़राब ना करें। इलेक्शन का प्रोसेस बहुत स्मूथली कंडक्ट हो रहा है। जो ख़ास तौर पर पोलिंग एजेंट्स मौजूद है तमाम पार्टीज़ के, उनसे मैंने ख़ुद पूछा है, उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस दिया है कि बहुत बेहतरीन पोलिंग चल रही है। वोटर टर्नआउट इस वक्त कुछ कम है, लेकिन मुमकिन है वो आहिस्ता संडे का दिन है, लोग कराची में लेट निकलते हैं तो वो आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। पुलिस की खासी नफरी मौजूद है और बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई है। मेरे साथ तमाम जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, DIG साहब खुद मौजूद है यहाँ मेरे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक पुरअमन माहौल में पोलिंग चल रही है। न्यू कराची में एक ख़बर आई थी, बता दूँ मैं कि जिस वक्त कोई भी मैसेज मेरे पास आता है उसी वक्त कार्रवाई होती है। IG साहब को भी बताया जाता है, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को भी। वो कोई ऐसा कोई वाक़या नहीं था जिसमें मज़ीद कोई परेशानी होती, वो उसी वक्त पुलिस ऑफिसर ने उसको टैकल कर लिया था। संडे का दिन है, इससे पहले भी यही देखा गया कि लोग इतवार के दिन लेट निकलते हैं, 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद तो रश बढ़ जाता है। और कराची में टर्नआउट पिछले बाई इलेक्शन का आप देख लें, वो इतनी रहा है कि 20%, 22%, 25%, कभी 15% भी हुआ है। तो टर्नआउट बाई इलेक्शन में कुछ कम ही रहता है, लेकिन हो सकता है शाम तक कुछ। जो पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी समेत कैसे इंतजाम किए गए, तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन जो रंगूनवाला में कायम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मरहला जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला शर्की में, और मेरे साथ मौजूद हैं SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख और इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर तबरेज़ अली, दोनों मेरे साथ ही मौजूद हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो आज नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भी है और साथ ही साथ ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मरहला भी जारी है। जिस तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज किया है उस हवाले से मुझे आगाह करेगा कि इस वक्त तक जो है तमाम पोलिंग स्टेशन पर ज़िला ईस्ट शर्की के अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है। क्या आगे भी इसी तरीके से लेकर चलेंगे और जैसे ही 3:30 बजे पता चलेगा मैच भी है तो उसके लिए क्या प्लान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अभी तक अमन रहा है और इंशाल्लाह एंड तक रहेगा इंशाल्लाह ताला। डिप्लॉयमेंट हमारी हर पोलिंग स्टेशन पे और हर पोलिंग बिल्डिंग पे की गई है, प्लस हमारी जो QRF की डिप्लॉयमेंट है वो एवरी 2 बिल्डिंग्स पे, जो पोलिंग बिल्डिंग्स हैं उन पर हमने डिप्लॉयमेंट की हुई है। हर पोलिंग बिल्डिंग जो एरिया है उस पर हमने एक DSP और एक SHO को इंचार्ज बना दिया है। सो वी कीप पेट्रोलिंग, वो राउंड्स बार बार लेते तो कंसिस्टेंटली उसकी वजह से हमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है उस पर। जहाँ तक आपने मैच की बात की, वो बिल्कुल डिप्लॉयमेंट की हुई है, सिक्योरिटी लगी, उस प्लान को हमने नहीं छेड़ा हुआ, वो एज इट इज़ है और एज इट इज़ ही रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो पर्पस होता है वो मेन ये होता है कि लोगों के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो इधर आएँ तो उनको किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट हमारी पुलिस ने स्पेशली जो है बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। इट्स अ वेरी सेफ़ इन्वायरमेंट। आपको पता है कि कराची में संडे को उमूमन देर से उठने का रुझान होता है। इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, तो उम्मीद हम यही रखते हैं कि जैसे वक्त गुजरेगा लोगों का टर्न आउट भी इंक्रीज़ होगा। जी बिल्कुल, टर्निंग आउट जो है कम है और मैं बात बताऊं तो यहाँ पर पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं और 5 बजे ये जो है पोलिंग का वक्त जो है ख़त्म होगा और इसके बाद जो है ज़ाब्ते अखलाक को बाज़दारी करते हुए 6 बजे के बाद CT21 पर वोट की जो गिनती है उसका अमल दिखाया जाएगा। जी आपको बताएं कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालने के लिए आने वाली ख़वातीन को किन मसाइल का सामना है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल बताइएगा।
जी बिल्कुल, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का जारी है। सुबह से ही पोलिंग का वक्त जो है शुरू हो चुका था 8 बजे से, लेकिन यहाँ पर जो आने वाले उम्मीदवार जो वोटर्स हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा है वोट डालने के लिए। मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ से आई हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ा? हम यहाँ से अजीमपुरे से आए और 2 स्कूल पे जा चुके हैं। वो कह रहे हैं ये नंबर सही नहीं डाला है, अब फिर जाएं आप सही कराने के लिए। ठीक है, हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या कहते हैं, पहले दूसरे स्कूल से होकर आए, वहाँ पे भी आप लोग का नंबर नहीं मिला? वहाँ पे भी नहीं लिया। वहाँ पे भी नहीं लिया? जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि धूप में जाहिर है कि ख्वार हो रहे हैं और खवातीन है, तो क्या कहना चाहेंगी इस तरह? भाई परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, हम तो बीमार हैं, ढंग से चला फिरा भी नहीं जाता, इतनी धक्के हाई रहता है, हम बहुत बीमार हैं। धक्के खा रहे हैं ना, यहाँ ला के छोड़ दिया। भाई हमको एक जगह बताओ कि कहाँ डालना है, बात खत्म है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ ख़वातीन मौजूद थी, उनका यही कहना है कि धक्के खा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं वोट डालने के लिए। उनका ये कहना है कि ख़वातीन है, इतनी गर्मी में ख़वातीन वोट डालने के लिए आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राबिया अशरफ अपडेट कर रही थी, कुछ लोग धक्के खा रहे हैं तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की गई है। किसी ने हायरुफ तो किसी ने चिंगची रिक्शा हायर कर रखे हैं। तफसीलात बताएंगी आदिया नाज। बिल्कुल, कराची में 11 जो हल्के हैं, यूसीज़ हैं, वहाँ पर इंतखाबात का सिलसिला जारी है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब है और आज वोटर्स जो हैं अपना हक़ राय दही मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। चनीसर टाउन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। UC 6 है, वार्ड 2 है, जिसके लिए पोलिंग स्टेशन में जो है वोट कास्ट किए जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस सिलसिले में एक चीज़ जो है वो देखने में आ रही है कि पार्टीज़ की जानिब से अपने वोटर्स को जो है वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड की गई है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, वोटर्स हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएगा, आज अपना हक़ राय दही आप इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, कितनी तवक्कुआत हैं अपने नुमाइंदे? बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हद से ज़्यादा है, क्योंकि आधा तो उन्होंने वोट डालने से पहले ही कर दिया, आधा अब इंशाल्लाह ताला जीत के कर देंगे। वो पानी का बुनियादी मसला है, वो हल आधा हो गया है, आधा इंशाल्लाह ताला अब हो जाएगा। और ये रोड वगैरह ये सब माशाल्लाह पीपी यहाँ बहुत काम करती है। और इन जो खड़े हैं ना नुमान सज्जाद, उनके वालिद साहब 40 साल से वो उन्होंने काम किया, वो मरहूम है। जाले अपना वोट कभी भी कहीं नहीं देते। और मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे। वालेकुम। आप भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने आई? जी बिल्कुल, मैं ये इस्तेमाल करने आई हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि हम वोट देने जो आए हैं पीपल्स पार्टी नुमान सज्जाद अहमद अवान को, उनका बैकग्राउंड देख कर भी आए हैं। उनके वालिद साहब, उनके भाई साहब, वालिद साहब सज्जाद अहमद पप्पी, फैज़ान सज्जाद पप्पी उनके भाई हैं। उनको हम आजमा चुके हैं, माशाल्लाह से काम हुआ है, नज़र आता है। और नुमान सज्जाद पप्पी से पूरी उम्मीद है, वो देखना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको कामयाब करें, पूरा उस पर उतरेंगे जो हमारी उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए यहाँ वोटर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है और वोटर्स को ये लगता है कि आज जब शाम में गिनती का अमल शुरू होगा और आज इंतखाबी मार्का जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जब रिज़ल्ट आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ से, क्योंकि चनीसर टाउन है, पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है यहाँ पर और इनको तवक्कुआत है कि पीपल्स पार्टी ही यहाँ से जो है वो जीतेगी। और वोटर्स जो हैं अब अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए रिक्शे से बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला कोरंगी लांडी टाउन के UC 8 के पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में वोटिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। 2183 में से अब तक 24 वोट कास्ट हुए हैं। तफसीलात बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, कराची में इस वक्त ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। जो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक जो है अगर UC 8 ज़िला कोरंगी UC 8 लांडी टाउन की बात की जाए तो इस वक्त जो है यहाँ पर वोटर्स की जो टर्न आउट है इंतहाई कम है और सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त मेरे कैमरा मैन भी अगर आपको पोलिंग बूथ का अगर जायज़ा करवाए तो इस वक्त जो है वो सन्नाटे छाए हुए हैं और कोई जो वोटर इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है जो वोट कास्ट कर रहा हो। कुल वोटर्स की मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 2183 है, जिसमें से ख़वातीन वोटर्स 970 जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 1213 है। लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है तकरीबन 24 तक के करीब जो है वोट कास्ट हुए हैं मजमूई तौर पर, जिसमें से 4 वोट जो है वो ख़वातीन की जानिब से कास्ट किए गए हैं और तकरीबन 20 वोट जो है वो मर्द हज़रात की तरफ से कास्ट किए गए हैं। और अगर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम यहाँ देखने में आ रहे हैं। जो पोलिंग स्टेशन के बाहर भी जो है वो पुलिस एहलकार तैनात
किए गए हैं। और अगर टर्न आउट की बात की जाए तो इंतहाई कम है, सुसरवी का शिकार है। लेकिन इनका ये कहना है कि 3 या 4 बजे के बाद जो है वो टर्न आउट जो है वो तेज़ दिखाई देगा और वोटर्स घरों से निकलेंगे। इतवार और छुट्टी का रोज़ है, जिसके बाद जो है सुसरवी। बहुत शुक्रिया नमरा रियासत आपका। अब आपको खबर दे औरंगी टाउन से, जहां से UC 8 मोमिनाबाद के पोलिंग स्टेशन नंबर 4 में भी पोलिंग का अमल जारी है। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। ज़ुबैर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात का मार्का जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC 8 मोमिनाबाद औरंगी टाउन में, और यहाँ पे भी शहरी जो है अपना हक रायदही जो है इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी पोलिंग का जो अमल है यकीनन बदस्तूर जारी व सारी है। बुज़ुर्ग शहरियों की बहुत बड़ी आज अपना हक रायदही जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी मुनासिबत से एक बुज़ुर्ग शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी जो है वोट कास्ट किया है। इनसे जानते हैं कि इनके इलाके के मसाइल क्या हैं और जिनको भी इन्होंने वोट दिया है उससे क्या उम्मीदें इनकी वाबस्ता। मुझे ये बताइए, आप इस एज पे भी आज वोट डालने आए हैं, इलाके के क्या मसले मसाइल हैं आपके? इलाके का तो ये मसला है, रोड ख़त्म है, रोड नहीं बनाएगा, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। 10 घंटे बिजली हमारा इलाके का नहीं है, पूरा 10 घंटे, और रोड सारा ख़राब है। हा? ये ऐसा हुक्मरान नहीं आएगा तो इसका काम करता है, बस 2 जेब में डालेगा, और मुसलमानों का काम नहीं होता। अल्लाह पाक तो सही मुसलमान हुक्मरान ना होली, सही हुक्मरान दाशी और मुसलमानों द आवाम द पारा कदम उचत की और दागी द पारा कारू की चिदा मसले ख़त्म शी। ठीक है, आप ये बताइए कि आप इस एज में इतनी गर्मी में जो है आज वोट कास्ट करने आए हैं, क्या उम्मीदें क्या रखते हैं जो नए जो भी इस इलाके से इलेक्ट होगा, जो भी मेयर आएगा, तो क्या आप एक उससे उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं अपने इलाके की बेहतरी के लिए? उम्मीद तो ये है जो अच्छा हुक्मरान आ गया तो ये हमारा उम्मीद है, तो अल्लाह पाक अच्छा हुक्मरान, वो तो इलेक्शन में आ गया, वोट में आ गया, वोट डालेगा तो उसका आ गया। हाँ, तो अल्लाह पाक सही सही रहा, वो सही हुक्मरान चाहा मुद्दा। ये बताइए कि आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी तो नहीं हुई वोट कास्ट करने में, कोई मसला तो दरपेश नहीं आया? नहीं, कुछ मसले नहीं है, खुशी से वोट डाल दिया, आओ सारा आदमी आएगा खुशी से डालेगा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो दूसरे भी दीगर बुजुर्ग शहरी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो भी आए वोट कास्ट करें? सही शहर पसंद कोई नहीं है, अच्छा इलाका है, अच्छा माहौल है, अच्छा तरीके से वोट डालेगा। ठीक है। जैसे कि जी आपने ये बुजुर्ग शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि जी अपने इलाके के मसाइल बहुत सारे इस इलाके के मसाइल हैं, लेकिन उम्मीद ये वाबस्ता रखते हैं जो भी मुंतखब होंगे इस हलके से, इस UC से, कि भाई इलाके के मसले जो हैं उसको हल किया जाए। तमाम वोटिंग का अमल यकीनन इस वक्त जारी व सारी है। बुजुर्ग शहरियों की बहुत बड़ी तादाद आज वोट कास्ट करने यहाँ पर पहुँची है। इसके अलावा जो है अगर बात की जाए वोटिंग के अमल के हवाले से तो खैर सुस्त रवि का इस वक्त तो शिकार नहीं दिखाई देता, ताहम क्योंकि दोपहर का वक्त है तो इसमें जो है काफ़ी तेज़ी हमें देखने को नज़र आती है। ताहम अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। शनाख्ती कार्ड की जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है, अगर आपने वोट कास्ट करना है तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है कंपलसरी है, नेसेसरी है, वरना आपको जो है अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जी सैयद ज़ुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध पुलिस के SSP कंबर शहादात कोट कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन 12 रोज़ा रुखसत पर चले गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आपको अपडेट करते चले, सिंध पुलिस के SSP कंबर शहादात कोट कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन 12 रोज़ रुखसत पर चले गए हैं। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस के SSP कंबर शहादात कोट कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन रुखसत पर चले गए हैं। सिंध सरकार ने 12 रोज़ों की छुट्टियों की जो दरख्वास्त है वो भी मंजूर कर ली, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। छुट्टियां 8 मई से 19 मई 2023 तक मंजूर की गई है। कैप्टन रिटायर्ड सद्दाम हुसैन कल उम्र की सादत के लिए रवाना हो जाएंगे, जबकि SSP कंबर शहादात कोट का आर्मी चार्ज SSP हेडक्वार्टर लाड़काना मोहम्मद आसिफ रजा के सुपर्द कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो आपका।